हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है प्रकाश। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमें पाठ्य योजना लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आप इस टॉपिक को जिस भी संख्या में लिखेंगे वो संख्या यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिख देंगे। फिर विद्यालय का नाम हम लिखते हैं। उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि। समयावधि जो होती है हमारी पाठ्योजना की 40 मिनट की होती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 40 मिनट समयावधि लिखेंगे। ओके। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण है हमारा आज का प्रकाश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकाश। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पे आते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। ये हो जाते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये पाठ्य योजना संख्या 4-5 के बाद हो, कोई भी संख्या हो, तो आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। इतना आपको सामान्य उद्देश्य लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये आपका पाठ्य योजना संख्या 1 है, 2 है, तो आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य अवश्य ही लिखेंगे। 1 से 5 तक या 5 से 10 तक के बीच में भी आप लिख सकते हैं। 1 से 10 तक या 5 से 5 तक ही लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक को बहुत जगह प्रयोगात्मक उद्देश्य भी लिखवाया जाता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी होंगे कर लेंगे। इसमें हमारा जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें लिखेंगे छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखते हैं छात्र प्रकाश तथा उसके गुणों को बताने में सक्षम हो सकेंगे। और प्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में प्रकाश के गुणों का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हुआ। सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ करेंगे वो लिख देंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद शिक्षण विधियाँ हम लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ जो हमारी होती है, विज्ञान विषय में 3 प्रयोग होती है, जैसे प्रश्नोत्तर या प्रश्नीकरण विधि भी इसे कहते हैं। उसके बाद व्याख्यान विधि से स्पष्टीकरण विधि भी लिखा जाता है। फिर प्रयोग प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन विधि। ठीक है, ये हमारी तीनों शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। फिर हम आते हैं पूर्व ज्ञान पे। पूर्व ज्ञान लिखते हैं, इसमें लिखेंगे छात्र प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियाँ आदि सभी कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न लिखेंगे, इसमें एक बॉक्स हम बनाएंगे जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापिका कथन। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। फिर हम छात्र छात्रा कथन वाला बॉक्स बनाते हैं, इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न करेंगे, बच्चों जब घर में बिजली चली जाती है तो क्या होता है? छात्र बोलेंगे अंधेरा हो जाता है, तो छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? छात्र बताएंगे लैंप, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं। तीसरा लिखेंगे लैंप या टॉर्च जलाने पर क्या होता है? छात्र कथन में लिखेंगे घर में उजाला या प्रकाश हो जाता है। फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर। अपने समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम लिखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे अपने उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन लिखेंगे, इसमें लिखते हैं बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, इतना हो गया। अब हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु। दूसरे में छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे आप। फिर छात्र छात्रा कथन लिखते हैं। और आखिरी वाला में हम श्यामपट्ट कार्य के लिए करते हैं तो श्यामपट्ट कार्य के लिए बनाते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण में जो सबसे पहले हम करते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो शिक्षण बिंदु तक पहुंचने के लिए किए जाते हैं। इस बात को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ये वाइवा वगैरह में भी अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। उसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे पहला प्रश्न है हमारा, रात के समय अचानक बिजली चले जाने पर क्या होता है? छात्र बताएंगे कि अंधेरा हो जाएगा। फिर दूसरा करेंगे, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? छात्र बताएंगे टॉर्च मोमबत्ती जलाएंगे जिससे कि प्रकाश हो जाएगा। तो आप छात्र छात्रा कथन में ये लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे, प्रकाश किसे कहते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब हम आते हैं अपने शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण की ओर। सबसे पहले तो आप एक चीज़ अवश्य ही करेंगे, शिक्षण बिंदु बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। शिक्षण बिंदु अवश्य लिखेंगे, जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश। ओके, अब इसमें हम स्पष्टीकरण लिखेंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाला प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। ये आपने दे दिया अपने पहले शिक्षण बिंदु प्रकाश का स्पष्टीकरण। अब एक काम अवश्य करिएगा, जो स्पष्टीकरण लिखते हैं उसके ठीक सामने ये अवश्य लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ये बिना लिखे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आते हैं। अपने श्यामपट्ट कार्य करते हैं, जिसमें आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के पहले बढ़ने से हम बोधात्मक प्रश्न देखेंगे। ओके, इतना हो गया। अब हम आते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न करेंगे, इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे, प्रकाश किसका एक रूप है? छात्र बताएंगे कि ऊर्जा का, तो लिख देंगे छात्र छात्रा कथन में ऊर्जा का। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं? छात्रों को आपने बताया है कि फोटॉन कहते हैं, तो छात्र बताएंगे फोटॉन। उसके बाद हम फिर विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे, मोमबत्ती, टॉर्च आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे प्रकाश प्राप्त होता है, तो आप छात्र छात्रा कथन में प्रकाश लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, जो है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ये है, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ओके, फिर हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु भी लिख लेंगे, जो है दीप्त व अदीप्त वस्तुएं। यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा, अवश्य ही लिखिएगा, शिक्षण बिंदु बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे हम। इसमें लिखेंगे, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त व अदीप्त वस्तुएं। यहाँ पे स्पष्टीकरण के ठीक सामने और समस्यात्मक प्रश्न के ठीक नीचे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये अवश्य ही लिखेंगे। ओके, इसके बाद दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं उसे हम बताएंगे। फिर अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं उसे बताएंगे। जैसे दीप्त वस्तुएं, जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण बता देंगे, सूर्य, तारा, बल्ब आदि, ये दीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। फिर अदीप्त वस्तुएं लिखेंगे, इसमें बताते हैं जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मतलब कि उदाहरण कुर्सी, चंद्रमा, टेबल आदि, ये अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं, आप छात्रों को बता देंगे। उसके बाद फिर हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं। हाँ, श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही आप करेंगे, श्यामपट्ट कार्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आप जो भी स्पष्टीकरण देते हैं उसमें से कुछ श्यामपट्ट कार्य करते हैं, तो ये आप अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख देंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? छात्र बताएंगे कि 2 प्रकार की होती हैं। ओके, फिर आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए। छात्र बताएंगे चंद्रमा, पुस्तक, तो आप लिख देंगे। उसके बाद हम फिर विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? छात्र बताएंगे प्रकाश किरण के माध्यम से पहुंचता है, तो आप छात्र छात्रा कथन में उनका जवाब लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक या मौन, मौन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पे। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा प्रकाश की किरणें।
तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रकाश की किरणें। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम, स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण, अभिसारी किरण और अपसारी किरण। ये तीनों किरणों को आप बता देंगे, फिर एक एक को एक्सप्लेन भी कर देंगे। और छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रही है, अवश्य ही लिखेंगे स्पष्टीकरण के ठीक सामने। अब सबसे पहले हम समांतर किरण लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे जिस प्रकार प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ओके, फिर अभिसारी पर हम आते हैं। अभिसारी में लिखते हैं जिस प्रकाश पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर अपसारी लिखते हैं। अपसारी में लिखेंगे जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु का भी स्पष्टीकरण कंप्लीट। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने श्यामपट्ट कार्य की ओर। श्यामपट्ट कार्य पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियो को भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपको विज्ञान विषय का जो बायोलॉजिकल साइंस हमारा है, फिजिकल साइंस, इसके जो भी अतिरिक्त टॉपिक है उस पर भी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार से चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिगर बना लेंगे। यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम। सबसे पहले समांतर प्रकाश किरण पुंज का कर लेंगे, सीधी रेखा खींच लेंगे और ऐसे हम कर देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये इजी है, आप इजीली बना सकते हैं। फिर हम अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज का भी बना लेंगे डायग्राम। ऐसे आप ये देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बना लीजिएगा। ओके, ये जैसे अभिसारी किरण पुंज है और ये अपसारी किरण पुंज है। इसके बाद हम आते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है। छात्र बताएंगे 3 प्रकार की, तो छात्र कथन में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे एक बिंदु पर मिलने वाली किरणें क्या कहलाती हैं। छात्र बताएंगे कि अभिसारी किरण, तो छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर आते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा तीनों शिक्षण बिंदु, इसका बोधात्मक प्रश्न सब समाप्त हुआ। फिर हम आएंगे अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न, या इसे मूल्यांकन के प्रश्न भी कहते हैं। हाँ, पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ अवश्य बता दें, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा पाठ्य योजना संख्या 2 है, जिसका टॉपिक होगा ऊष्मा। तो अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो चैनल से जुड़े रहें। देखते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है हमारा दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दूसरा, प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताइए। तीसरा, प्रकाश को परिभाषित कीजिए। और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए। यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी हमारा हुआ समाप्त। अब आते हैं हम गृह कार्य पे। गृह कार्य ही लिखते हैं और गृह कार्य देने के बाद ही हमारा पाठ्य योजना और शिक्षण भी जब करते हैं क्लास टीचिंग तो हमारा समाप्त होता है। गृह कार्य में लिखते हैं सभी छात्र घर से प्रकाश के बारे में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा ऊष्मा। इसके लिए चैनल से जुड़े रहें एंड जाते वक्त चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।